हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ये बड़ी शानदार और बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हाल ही में भारत किस देश के साथ या किस देश को 1 मिलियन मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? तो 1 मिलियन मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल किसको निर्यात करेगा? इंडोनेशिया को निर्यात करेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है बासमती गैर बासमती जो चावल है उसको लेकर, जो प्रत्येक वर्ष यानी 4 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ है और प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर या प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन मैट्रिक टन जो गैर बासमती चावल है वो निर्यात किया जाएगा। किसको? इंडोनेशिया को। और ये निर्यात कौन करेगा? ये राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड है, जो भारत की संस्था है, उसके द्वारा निर्यात किया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली भारतीय पहली एयरलाइन बनी? तो ये बनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में और घरेलू उड़ानों के अंदर कुछ चुनिंदा जो विमान है उनके अंदर वाईफाई जो सुविधा है वो क्या करेगी? शुरू करेगी। और ऐसा करने वाली एयर इंडिया फर्स्ट जो एयरलाइंस है भारत की जिसने ऐसा किया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इस बुक के अंदर जम्मू कश्मीर की संस्कृति, कल्चर और इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसके अंदर 370 जो धारा अठाने का श्रेय है वो श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और उनकी काफ़ी प्रशंसा इस पुस्तक के अंदर की गई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख युगों के माध्यम से, ये पुस्तक का नाम है और अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सॉल्यूशन देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख चैलेंज थ्रू एजेस ए विजुअल नैरेटिव ऑफ द कंटिन्यूटीज एंड लिंकेज पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में या जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट है, उन्होंने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। हाल ही में जो अफ्रीकी जो कई कंट्रीज है उन्होंने ये जो मृत्युदंड है उस पर रोक लगाने के लिए काफ़ी चर्चाएं और यानी कई देशों ने इसके ऊपर रोक भी लगाई है। और उसके अंदर जो अभी हाल ही के अंदर 2025 में रोक लगाने वाला जो देश है वो जिम्बाब्वे है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सीईओ यानी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भुवनेश कुमार है, उन्होंने ये पद ग्रहण किया है। किसका? यूआईडीएआई का। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म है विशिष्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका सॉल्यूशन हम देखें तो भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और भुवनेश कुमार है वो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 के बेंच के आईएएस अधिकारी है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये किया है श्रीलंका की नौसेना ने। श्रीलंका की नौसेना ने मछुआरों को 1 साल पहले गिरफ्तार किया था, जिनको 2025 के अंदर क्या कर दिया है? रिहा कर दिया है, जो दोनों देशों की बीच की मित्रता और उनकी जो दोस्ती है उसको प्रकट करता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये गुजरात का नया जिला बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी गुजरात सरकार ने बनासकांठा जो जिला है गुजरात का उसको विभाजित करके वाव थराद एक नया जिले को गठित किया है या गठन करने की मंजूरी दी है। और इस नए जिले का मुख्यालय वो थराद शहर के अंदर होगा। इस प्रकार गुजरात के अंदर कितने जिलों की संख्या हो जाएगी? 34 जिलों की संख्या हो जाएगी। गुजरात की जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल वहां के सीएम है जिन्होंने इसकी क्या दी है? मंजूरी दी है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो वो जीती है जू वैन जून ने जीती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही राइट आंसर होगा। और अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो चीन की जू वैन जून ने हम वतन यानी अपने ही देश की लाई टिंगजी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया और उन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। और इसी प्रतियोगिता की हम बात करें विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप
2024 की बात करें तो इसके अंदर जो कांस्य पदक है वो जीता है भारत की वैशाली ने। स्वर्ण पदक की बात करें तो वो चीन की जू वैन जून है, और रजत पदक की बात करें तो लाई टिंगजी है, और कांस्य पदक की बात करें तो भारत की वैशाली है, जिन्होंने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 के अंदर कांस्य पदक जीता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV या HMP वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई, तो ये दर्ज की गई है चीन के अंदर। यानी जो एम या HMPV जो वायरस है उसकी काफ़ी तीव्रता चीन के अंदर देखी गई, जिसके कारण यह रोग बहुत ज़्यादा प्रसारित होने जा रहा है। जिस प्रकार कोरोना वायरस ने प्रसार किया था उसी प्रकार ये प्रसार कर रहा है, जो बच्चों और बुजुर्गों के अंदर देखा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चीन। इसका सॉल्यूशन देखें तो जो HMPV वायरस है यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो 2001 के अंदर इसकी पहचान या इसकी खोज हुई थी, और 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैडेमिक यानी वैश्विक आपदा डिक्लेयर किया था। वैश्विक आपदा इसको डिक्लेयर किया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की या क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया है। तो ये जो नीति आयोग के सदस्य है रमेश चंद्र, उनको नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने और उत्पादन मूल्य सूचकांक यानी PPI जो मूल्य सूचकांक है उस पर स्विच करने के लिए एक रोड मैप का सुझाव देने की एक नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल का क्या किया है, गठन किया है। जो इसका आधार वर्ष है 2011-12 उसको संशोधित करने और 2022-23 है उसको लागू करने या इसके बीच में कोई भी आधार वर्ष रखने के लिए ये क्या देगा, सुझाव देगा। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा की। बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे।